करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन के दो पार्ट भी हैं, ऑल्टरनेट में है यहाँ पे। 19A से स्टार्ट करते हैं। सो भारत और ऋषु पार्टनर हैं आपके और उनकी रेशियो है 4:1। ऋषभ को एडमिट किया है 1/4 पार्ट के लिए और गुडविल आपके फर्म की वैल्यू हुई है 4 लाख। ठीक है, और ऋषभ को यहाँ कहा गया है कि आपको 2 लाख रुपए लाने हैं एज कैपिटल एंड 60,000 वो जो है लेकर आया है प्रीमियम गुडविल इन कैश। फाइन। At the time of Rishabh's admission, goodwill was appearing in the books of the firm at 50,000। तो सबसे पहले तो ना मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं यहाँ पे इस लाइन के बारे में। ठीक है बच्चे, आपको ना जब भी इस तरह की स्टेटमेंट दिखे कि गुडविल वाज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ और गुडविल वैल्यूड, तो आप लोग ना जरा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक गुडविल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, किसका क्या ट्रीटमेंट करना मैम। तो ध्यान से समझिए, जो भी आपके एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स होते हैं या लॉसेज होते हैं वो हमेशा प्रीवियस ईयर से चलते हुए आ रहे होते हैं। उनके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, वो भी व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग अस। अगर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनिए, अगर क्वेश्चन कहता है कि मैडम आपने यहाँ पे सिंगल एंट्री पास करनी है या एडजस्टमेंट ही एंट्री पास करनी है या बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं चाहिए, बैलेंस शीट नो चेंज, इस तरह की लाइन अगर आपको क्वेश्चन में दिखती है तो इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पे सेक्रीफाइस और गेन जो भी आपका बनता है वो निकालिए और उसी के अंदर यहाँ पे पार्टनर्स को वो अमाउंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के अंदर अगर मेरी गुडविल है 50,000 और मेरा सेक्रीफाइस आता है 1/5, तो 1/5 होगा 10,000। तो जिसको गेन हुआ है वो पार्टनर यहाँ 10,000 रुपए देगा उस पार्टनर को जो भी यहाँ सफर कर रहे हैं लॉसेस को। ओके, नेक्स्ट सेकंड सिचुएशन आती है जब क्वेश्चन रिमेन साइलेंट या फिर इस तरह की कोई भी बात आपको नहीं दी जाती, तब क्या करना है। तब ऐसी कैटेगरीज में हमारे जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस और रिजर्व्स होते हैं उनका हमें एक ही ट्रीटमेंट करना है। लेकिन उससे पहले आप याद कर लीजिए कि ये होते कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कौन कौन से एक्यूमुलेटेड लॉसेस और रिजर्व्स हैं हमारे, लिस्ट बना देती हूँ मैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को सहूलियत रहे थोड़ी। यहां बन जाएंगे आपके लाइबिलिटीज, जो लाइबिलिटीज साइड अपीयर होते हैं, और ये बन जाएंगे जो आपके एसेट साइड्स अपीयर होते हैं। ये आपके जनरली रिजर्व्स ही रहते हैं और ये आपके जो है जनरली लॉसेस होते हैं जिनको कंपनी जनरली राइट ऑफ करने की कोशिश करती है। तो क्या क्या आते हैं इसके अंदर, लाइबिलिटी साइड में हमारा आता है सबसे पहले तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L, आपका जनरल रिजर्व और कोई भी ऐसा अकाउंट जिसका नाम जो है यहाँ पे रिजर्व की फॉर्म में हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा उस पर कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1 लाख का, लाइबिलिटी 80,000 की, तो ओल्ड पार्टनर को सिर्फ 20,000 यानी कि बचा हुआ रिजर्व ही दे सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, देन लॉस, आपके लॉसेस में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले तो मैम इसका अपोजिट यानी कि डेबिट बैलेंस ऑफ P&L। ठीक है, इसके बाद आता है मैम हमारे पास गुडविल जो कि अभी हमें दिखी है। ठीक है, इसको हम अपीयर्ड वर्ड से भी, अगर आपको बिल्कुल ही दिक्कत होती है क्वेश्चन समझने में तो इसको ध्यान रखें, गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट, इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा। ओके, देन आपका आते हैं जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया या फिर कोई भी डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जो सारी चीजें होती है ना, ये आपने हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, बीट एडमिशन, बीट रिटायरमेंट, बीट डिसोल्यूशन, आंख बंद करके आपने क्या करना है, आपने ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में यहाँ पे दे देना है। ठीक है, बस डिसोल्यूशन में थोड़ा चेंज आ जाए, जैसे गुडविल जो होती है वो आपके रियलाइजेशन अकाउंट में चली जाती है क्योंकि वो बिकती है और उसकी वैल्यू होती है। ओके, देन उस तरीके से थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है बट अदरवाइज बेसिक रहता है आपका रूल। सो दूसरी चीज आपने क्या याद रखनी है, दूसरी चीज आपको याद रखनी है ये, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि गुडविल अगर आपको वैल्यूड दे रखी है, यानी कि गुडविल के साथ आपको वैल्यूड या वैल्यूएशन ये वर्ड अगर आपका नजर में आता है तो ये वो गुडविल नहीं है। ठीक है, इसका और इसका ट्रीटमेंट अलग होता है बच्चों।
अभी जैसे इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर जो ऋषभ है वो लेकर आया है 60,000 रुपए एज गुडविल। फाइन, प्रीमियम फॉर गुडविल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एंट्री होती है। बट एक बार ध्यान देखते हैं एंट्री करने से पहले कि ऋषभ का शेयर था 1/4, गुडविल कंपनी ने वैल्यू नहीं करी है तो 4 लाख होनी चाहिए। 4 लाख में 1/4 का शेयर कितना बनता है? 1 लाख रुपए बनता है। तो यहाँ पर जो ऋषभ जी है ना, थोड़ी चालाकी कर रहे हैं, वो पूरे 1 लाख रुपए नहीं लाए हैं। तो 40,000 क्या अज्यूम किया जाएगा? जब भी कोई पार्टनर कैश फॉर्म में गुडविल ना लेकर आए तो उसे एंट्री हम पास करते हैं करंट अकाउंट से। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जनरल एंट्री एक बार पास करा के दिखा देती हूँ। सो पहला आपका जनरल एंट्री के लिए उन्होंने क्वेश्चन बोला, बेसिक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ऋषभ कैपिटल अकाउंट, और मैं अमाउंट अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे क्या अमाउंट है, अमाउंट देख लेती हूँ। अमाउंट आपका 2 लाख रुपए। ओके मैडम। एंड प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? 60,000। चलिए भाई जियो मेरे लाल। सेकेंड एंट्री देखिए, अभी हमें प्रीमियम फॉर गुडविल को कहाँ ट्रांसफर करना होता है? हमें प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर करना होता है ओल्ड पार्टनर्स में। बट रुकिए, कुछ पैसे तो ये लाया ही नहीं था ऋषभ। सो ऋषभ के करंट अकाउंट से 40,000 रुपए और चाहिए। क्यों? क्योंकि टोटल हमें गुडविल चाहिए थी 1 लाख रुपए, यहाँ पे नहीं आई थी। अब ये टोटल जो आपका 1 लाख रुपीज हुआ है, दीज टू अमाउंट, ठीक है, ये जो टोटल आपका 1 लाख रुपीज हुआ है ये दे दिया जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। अंडरस्टूड? नाउ थर्ड एंट्री आपको एक और पास करनी है। यहाँ पे क्या है मैम थर्ड एंट्री? थर्ड एंट्री ये है कि आपकी एक गुडविल यानी कि एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड लॉसेस आपका अपीयर था क्वेश्चन के अंदर। क्या अमाउंट है मैडम? 50,000। तो मैंने अभी कहा था जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस और रिजर्व्स होते हैं, यानी कि जितने भी होते हैं हमेशा ओल्ड रेशियो में और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को ही दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी जनरल एंट्री क्या रहेगी? आपकी जनरल एंट्री यहाँ पे रहेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर्स। मैं नाम नहीं लिख रही हूँ बच्चों। और आपका गुडविल, ये आपका आपने गुडविल कर दिया। राइट ऑफ अमाउंट आई गेस 60,000 गिवन है, नहीं 50,000 गिवन है। ठीक है, 50,000 की ये आपकी जनरल एंट्री हो गई है। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, इसको प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि सना एंड राजेश पार्टनर है, फर्म प्रॉफिट शेयर रेशियो है 4:3, एडमिट किया है सोनू को, पार्टनरशिप में उनका शेयर 1/5, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहले भी हमने सुपर प्रॉफिट का ही क्वेश्चन किया था। एंड एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म 80,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। पहले तो ना बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है। एक तो फॉर्मूले रट के आ जाते हो, बड़ा गंदा लगता है ये। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कितना कैपिटल बिजनेस में एम्प्लॉय किया। फिर से सुनिए, कैपिटल कितना एम्प्लॉय किया, यानी कि कितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आपने लगाया है 2 लाख रुपए, 2 लाख पे रिटर्न है 10%, तो यानी कि कम से कम आप एक्सपेक्ट करके चलोगे कि मुझे 20,000 रुपए तो प्रॉफिट होना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट कितना है कंपनी का? 80,000 रुपए। सो 80,000 एवरेज है, आपने अर्न करने के लिए सोचा है सिर्फ कितना? 20,000। तो ये जो एक्सेस कमाई हुई है 60,000 बनता है, ये आपका है सुपर प्रॉफिट। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रही हूँ, सुपर प्रॉफिट आपका, और इन्होंने बोला कि गुडविल आपकी 3 ईयर सुपर प्रॉफिट रहेगी। तो 60,000 मल्टीप्लाई 3 ईयर, तो आपका 1,80,000, 1,80,000 आपका क्या हो गया? गुडविल हो गई। अब आप लोग क्या करते हो ना, आप इस क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ के आ जाते हो, क्योंकि आपको लगता है क्वेश्चन हो गया, गुडविल निकल गई। बट आपने जनरल एंट्री पास करनी है, गुडविल प्रीमियम ब्रॉट बाय सोनू। तो सोनू जी का हिस्सा यहाँ पे कितना था? सोनू जी का हिस्सा था यहाँ पे 1/5। सो 1/5 को आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और जो भी आएगा उसके लिए आपने सेम एंट्री करनी है। क्या है वहां पर? ये सोनू जो है इसको कैश लेकर आए थे क्या? क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ था? नहीं लिखा। ठीक है,
तो यहाँ पे नहीं लिखा है, तो उन्होंने बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम, नहीं पूछा है उन्होंने, सोनू तो खो हमसे पूछ रहे हैं कि आप मुझे बता दीजिए कितना अमाउंट लाना है, तो आप प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंट्री कर सकते हैं, जो हमने अभी ऊपर करी थी ये वाली, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसके बाद आपकी दूसरी एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन देयर। यहाँ एक गड़बड़ मैंने की हुई है बच्चों, एक बार देखिएगा, ये जो आपने बांटा ना ओल्ड रेशियो में, ये ओल्ड रेशियो में थोड़ी बटेगा, एक छोटी सी गड़बड़ है यहाँ पे, ये तो आपका बचता है उनके सेक्रीफाइस रेशियो में, इसको ठीक करिएगा, सेक्रीफाइस रेशियो होना था। ओके, सो ये आपका हो गया आंसर।